हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठक सर। मेरा नाम है विशाल पाठक एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर और मैं ले आया हूँ क्लास 6 की इंग्लिश बुक से यूनिट 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस का चैप्टर नंबर 2। ये एक चैप्टर नहीं है, ये एक पोइट्री है जिसका नाम है विनर। द विनर। विनर कौन होता है? जो किसी गेम में या मैच में जीत जाता है, उसे विनर बोलते हैं। तो ये एक पोइट्री है और देखते हैं इस पोइट्री में कौन जीता है। तो ये रही आपकी पोइट्री। चलो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। रीड करने के बाद इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, फिर इसके अंदर कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं वो जानेंगे, और ये पोम आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है वो भी हम देखेंगे। ओके, तो इसको पढ़ के देखते हैं। इवनिंग्स वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक इन आवर नेबर्स फील्ड। वी रन सो फास्ट आई can't even catch my breath. When blue dark turns to the black, cold grass aches our feet. Tree creeps close, game's over, night wins. तो चलो समझते हैं। कह रहा है इवनिंग्स वी प्ले बॉल। कह रहा है कि इवनिंग में, अब देखो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जब वो स्कूल से आते हैं, अपने ट्यूशंस वगैरह खत्म कर लेते हैं, तो इवनिंग में वो क्या करते हैं? गेम खेलते हैं। तो वी प्ले बॉल। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? बॉल्स खेल रहे हैं। कब? इवनिंग में। नेक्स्ट टू द क्रीक। अब ये क्रीक क्या होती है? तो क्रीक होती है स्मॉल रिवर। ठीक है, तो स्मॉल रिवर के बगल में वो लोग क्या कर रहे हैं? बॉल खेल रहे हैं। इन आवर नेबर्स फील्ड, अपने पड़ोसी के खेत में। ओके, वी रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। तो इसको पढ़ेंगे आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। तो ये क्या है? ये लोग इतनी तेज भाग रहे थे, इतनी तेज भाग रहे थे कि इनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। जब हम बहुत ज्यादा भागते हैं तो हम सांस नहीं ले पाते, और बोलते भी तो कैसे हैं? ऐसे ही बोलते हैं, आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। तो वो लोग क्या नहीं कर पा रहे? सांस नहीं ले पा रहे। तो ये जो लिखा गया ना, जो लिखने का तरीका है पोएट्री को, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज्यादा क्या है? सिग्निफिकेंट है। ओके, तो इतनी तेज भाग रहे हैं कि वो अपनी सांस भी ढंग से नहीं ले रहे। व्हेन ब्लू डार्क्स टर्न टू ब्लैक। अब ब्लू क्या है? जब इवनिंग होती है तो स्काई कैसा होता है हमारा? स्काई होता है ब्लू कलर का, राइट? है ना, इवनिंग में। बट धीरे धीरे जब वो नाइट की तरफ बढ़ता है तो ब्लू कलर किस में टर्न हो जाता है बच्चों? ब्लैक में। तो अब क्या हो रही है? रात हो रही है, शाम से रात हो रही है। जब हम छोटे थे, जैसे कि स्पेशली मैं, उस समय में मोबाइल नहीं होता था, इतने वीडियो गेम्स नहीं होते थे, टीवी में भी केबल नहीं आता था। ऑफ कोर्स आई एम ओल्ड जैसे कि तुम्हें पता है। तो हम क्या करते थे? हम इवनिंग में खेलते थे, बाहर जाके खेलते थे, अलग अलग गेम खेलते थे। और हम इवनिंग में खेलते थे, शाम हो जाती थी, सॉरी रात हो जाती थी, और रात हो जाती थी तो हमारे पेरेंट्स हमें बुला लेते थे, है ना? पर हम ये सोचते थे यार शिट, रात क्यों हो गई। वैसे ही आज भी बच्चे खेलते होंगे छोटे छोटे। तो मैं बोल रहा कि जैसे ही स्काई ब्लू होता है और उसके बाद वो टर्न ब्लैक में हो जाता है, ग्रास क्या हो जाती है? कोल्ड। क्योंकि जैसे ही रात होती है, जो घास होती है वो कोल्ड हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। अब पैर में दर्द जो हो रहा है, एक मतलब होता है दर्द। पैर में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि हम, ये बच्चे बहुत ज्यादा भागे भी हैं। जब हम ज्यादा भागते हैं तो हमारे पैरों में भी क्या हो जाता है? दर्द, है ना? ट्रीज क्रीप क्लोज। और ट्रीज ऐसे लग रहे हैं कि बहुत बड़े हो गए, क्योंकि डार्क लगते हैं, डेंजर से लगते हैं। ऐसा लगता है कि ट्री क्या कर रहा है? हमारे बिल्कुल पास आ रहा है। गेम्स ओवर, और हमारी गेम क्या हो जाती है? ओवर हो जाती है। नाइट विंस, और रात क्या हो जाती है? जीत जाती है। अब देखो रात जीती कैसे? रात जीती इवनिंग से। और किससे जीती? इन छोटे छोटे बच्चों से, क्योंकि इवनिंग में बच्चे खेलना शुरू करते हैं। और गेम उनकी कैसे खत्म हो गई? जैसे ही रात आ गई। रात आई, गेम ओवर, क्योंकि बच्चे अपने अपने घर चले गए और बच्चे भी क्या हो गए? हार गए। तो इसमें विनर कौन है? इसमें विनर है हमारी नाइट, क्योंकि जैसे ही रात आती है बच्चे अपने अपने घर में चले जाते। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं, और फिर इसके अंदर देखेंगे कौन सा मैसेज। तो सबसे पहला जो पोएटिक डिवाइस हुआ है वो है फ्री वर्ड्स। पोएटिक डिवाइस क्या होता है बच्चों? पोएटिक डिवाइस वो होता है जो बेसिकली पोएट्री को और भी सुंदर और भी अंडरस्टैंडिंग बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो फ्री वर्ड्स है। फ्री वर्ड्स क्यों है? क्योंकि इसकी जो आखिरी के वर्ड्स हैं वो बिल्कुल भी क्या नहीं कर रहे? राइम नहीं कर रहे। और जब हमारी पोइट्री में राइमिंग स्कीम नहीं होती बच्चों, तो वो क्या कहलाती है? फ्री वर्ड्स पोइट्री कहलाती है। ओके गाइस, अच्छा अब दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है इमेजरी। क्या है बच्चों? इमेजरी। अब इमेजरी क्या होता है? जब किसी लाइन को पढ़ के हमारे दिमाग में एक इमेज फॉर्म होने लगे, उसे हम बोलते हैं इमेजरी। तो देखो इवनिंग, वी प्ले बॉल, है ना, नेक्स्ट टू द क्रीक, इन आने में फुल। तो इनको पढ़ के हमारे दिमाग में क्या आ रही है? इमेज आ रही है कि इवनिंग हो गई है, बच्चे बॉल खेल रहे हैं, समुद्र सॉरी नदी के बिल्कुल किनारे खेल रहे हैं, फील्ड में खेल रहे हैं, है ना? और देखो इन वर्ड से भी, है ना? अब दूसरा क्या है? यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। कौन सा है बच्चों?
पर्सोनिफिकेशन। अभी पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों? जब हम किसी भी नॉन लिविंग बीइंग को, है ना, या फिर किसी भी थिंग को, नॉन लिविंग बीइंग्स या थिंग्स को या पेड़ों को हम क्या दे देते हैं? ह्यूमंस की क्वालिटी दे देते हैं, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे यहाँ देखो, नाइट क्या हो गई? जीत गई। तो क्या नाइट जीत सकती है? नहीं जीत सकती, पर यहाँ पे बोला है नाइट विंस। यहाँ पे ह्यूमन की क्वालिटी है ना? और दिखाते हैं तुम्हें। और यहाँ पे ट्री क्रीप्स क्लोज। अब देखो, ट्री क्रीप्स क्लोज। ट्री जो है क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है, क्लोज वॉक कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्या ट्री कभी वॉक करता है? तो ये ह्यूमन क्वालिटीज है। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है? पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। अब देख लेते हैं इसके अंदर कहीं एलिट्रेशन तो यूज नहीं हुआ। हाँ देखो, ये रहा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है बच्चों? एलिट्रेशन होता है जब कोई भी लाइन के अंदर सेम साउंड से एक से ज्यादा वर्ड्स आ रहे हो, जैसे कि क्रीप एंड क्लोज। क और क का साउंड आ रहा है, क्रीप क्लोज। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये पोइट्री समझ आई हो। इस पोइट्री से हमें क्या मैसेज मिलता है? इस पोइट्री से हमें मैसेज मिलता है कि जब भी हम खेलते हैं तो हम बहुत इंजॉय करते हैं, है ना? इंजॉय करने के बाद हम थक भी जाते हैं, बट सबसे ज्यादा मजा कब आता है? जब हम एक साथ मिलके खेल रहे हो और इस गेम को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है? हालांकि जीती यहाँ पर नाइट है, बट रियलिटी में कौन जीतता है? बच्चे जीतते हैं, क्योंकि बच्चे खेलते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। ओके, समझ आया आप लोगों को ये पोएट्री? कोई डाउट है इस पोएट्री में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ आपको अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा, सो दैट कि मैं ऐसी वीडियोस और भी लाता रहूं, मोटिवेटेड होता रहूं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।